बैक टू माई चैनल। और आज हम हाजिर है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियस साइन के सीक्रेट्स, पहलू के मतलब एक्वेरियस साइंस के जो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं वो क्या है। एक्वेरियस साइंस को अगर हम देखें तो वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने आप में एक बेनिफिशियल हाउस है। 11th हाउस हमारी सडन गेन, इनकम, ट्रैवलिंग, एल्डर सिबलिंग्स, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से जो फायदा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जुआ सट्टा इन वाली चीज़ों से फायदा होने को 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और 11th हाउस की नेचुरल रूलरशिप आती है सैटर्न के पास, जो कि एक्वेरियस साइन में पड़ता है। जब भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में पड़ता है तो वो चीज़ों को लिमिटेड करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन सैटर्न एक्वेरियस साइन में पड़ता है तो वो चीज़ों को ओवरफ्लो करता है, वो चीज़ों को एक्सपैंड करता है। तो ये सैटर्न की दो प्रॉपर्टी है। ओवरऑल जो सैटर्न रिप्रेजेंटेटिव है वो एयर साइन का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एक्वेरियस साइन अपने आप में एक नेचुरल बेनिफिट साइन है। आपके चार्ट में कहीं भी एक्वेरियस साइन पड़ता होगा तो उसे अगर हम देखेंगे, अगर वो 6th हाउस में पड़ेगा एक्वेरियस साइन, जैसे हम वर्गों में देखें तो वो आपकी सर्विसेज से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। अगर स्कॉर्पियो में देखें एक्वेरियस साइन 4th हाउस में पड़ता है तो आपको लैंड, प्रॉपर्टी और मदर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अगर एक्वेरियस साइन हम देखें 8th हाउस में पड़ता है तो हमें ससुराल और मिस्टीरियस नॉलेज से बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्वेरियस साइन में दो प्लैनेट एक्सेल्ड करते हैं। कुछ लोग तो एक्वेरियस साइन में मार्स को भी एक्सेल्ड कंसीडर करते हैं, लेकिन मार्स अपनी बेटर डिग्निटी पे परफॉर्म करता है जब भी वो एक्वेरियस साइन में होता है। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट है जो एक्वेरियस साइन में एक्सेल्ड करते हैं और बहुत ही कम लोग इस बात को जस्टिफाई करेंगे। ओवरऑल हम एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी, जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी है, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोडिक्शन थी कि मरकरी है वो वर्गों में एक्सेल्ड नहीं करता। इसके पीछे लॉजिक बनता है कि कोई भी प्लैनेट अपने ही हाउस में एक्सेल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मून टॉरस में जाके एक्सेल्ड करेगा, सैटर्न लिब्रा में एक्सेल्ड करेगा, मार्स कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में, मार्स कैप्रिकॉर्न में जाके एक्सेल्ड करेगा, जुपिटर कैंसर में एक्सेल्ड करता है। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी, जो एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी थी, उसमें मरकरी को कंसीडर किया जाता था कि वो एक्वेरियस साइन में एक्सेल्ड करता है। और अगर मरकरी आपके साइन में एक्वेरियस में है तो उसको एक्सेल्ड ही कंसीडर करेंगे। और मरकरी अपनी बेस्ट डिग्निटी पे वर्क देता है जब भी वो एक्वेरियस साइन में होता है। आपके वर्बल एक्सप्रेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, फेस एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, दूसरों के साथ बना के रखना, टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करना, इंटेलिजेंसी को दिखाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। और मरकरी एक्वेरियस साइन में ही एक्सेल्ड करता है, ना कि वो वर्गो साइन में एक्सेल्ड करता है। मरकरी जब भी एक्वेरियस साइन में हो, से कोई भी एस्पेक्ट हो, तो मरकरी फिर भी 70% रिजल्ट एक्वेरियस साइन में देता है। और जब भी एक्वेरियस साइन आपका किसी वेल्थ से रिलेटेड हाउस बनता है, फॉर एग्जांपल अगर कैप्रिकॉर्न साइन में देखें तो एक्वेरियस साइन पड़ता है 2nd हाउस में, जो कि फाइनेंसिस को स्टोर करना, मनी को स्टोर करने का हाउस बनता है। और अगर वहां पे जाके मरकरी एक्सेल्ड करता है और मरकरी 9th हाउस का लॉर्ड बनता है तो ये आपको वेल्थ भी दिलाएगा, जो आप अपनी कम ही एज में अच्छी खासी वेल्थ को अक्यूमुलेट कर पाएंगे। मरकरी जब 9th हाउस में एक्सेल्ड करेगा, जब एक्वेरियस 9th हाउस में पड़ेगा तो ये किस्मत का लॉर्ड है, तो ये किस्मत को भी बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा। ओल्ड एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को हर्मिस कहते हैं। मरकरी को हर्मिस मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में। और अकॉर्डिंग टू ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम भी फॉलो करते हैं, जिसे वेस्ट फॉलो करता है, मरकरी एक्वेरियस साइन में एक्सेल्ड करता है। एक तो ये पॉइंट था। और दूसरा इसका बेनिफिट है, इसके नेपच्यून एक्सेल्ड करता है। बहुत ही कम लोग हमने देखे होंगे कि नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस डिस्कस करते हैं, और वाकई में ये बहुत ही कम डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए किसी भी साइन में रहता है। प्लूटो 16 से 15 साल तक रहता है, यूरेनस 7 साल के लिए रहता है। इसी तरह नेपच्यून जो प्लैनेट है, अगर हम देखें, वो वीनस की ही कॉपी है, लेकिन वीनस की हायर कॉपी है। कह रहे कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉपी वीनस की होगी वो नेपच्यून की होगी, या फिर वीनस से भी ज्यादा जो है वो नेपच्यून क्रिएटिविटी को दिखाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून से और वीनस दोनों से हम क्रिएटिविटी को पढ़ते हैं।
हायर ऑक्टेव ऑफ वीनस, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, ये सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट, स्क्रीन्स, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। नेपच्यून जो इसका पॉजिटिव, जो इसका नेचुरल रूलरशिप में नेपच्यून आता है वो पाइसिस में आता है। जब हम देखते हैं कि वीनस पाइसिस में जाके एक्सेल्ड करता है, लेकिन नेपच्यून हमेशा एक्वेरियस साइन में आके एक्सेल्ड करेगा और आपकी क्रिएटिविटी को यहाँ पे इनहेंस करेगा। और ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करेगा, क्योंकि नेपच्यून लंबे अरसे के लिए रहता है। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को चेक करना चाहते हैं कि आप कितने क्रिएटिव होंगे या फिर क्रिएटिव कैरियर में जाएंगे, तो अगर नेपच्यून आपके बेनिफिशियल हाउसेस में बैठा हुआ है, एक्वेरियस में बैठा हुआ है खास तौर पर, तो ये आपको आपकी कैरियर की तरफ ले जाएगा और आपके कैरियर में अच्छी खासी आपको रिकॉग्निशन भी देगा। ऑल्दो देखिए, एक्वेरियस जो इसका साइन है वो एक आदमी होता है और उसके हाथ में एक घड़ा होता है जो ओवरफ्लो करता होता है वाटर से। इस साइन को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वाटर ओवरफ्लो कर रहा है वो फायदा देता है, वो बेनिफिट्स देता है। तो एक्वेरियस साइन हमारे चार्ट में किसी भी हाउस में पड़ता है, उस हाउस से हमें फायदा जरूर होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक्वेरियस साइन के जो लोग आपकी फ्रेंड सर्कल में आते हैं, आपको उनसे भी कोई ना कोई फायदा होता होगा। एक्वेरियस साइन, बाकी देखिए सारे ही प्लेनेट एक्वेरियस साइन में बेस्ट रिजल्ट देते हैं, सिर्फ एक प्लेनेट के, वो सन जब भी एक्वेरियस साइन में आता है वो डेट्रीमेंटल हो जाता है। लेकिन अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाए और ट्राइन दे दे सन को, तो फिर यहाँ पे सन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर सन कैप्रिकॉर्न में सन सरवाइव कर जाता है। ये थी हमारी वीडियो एक्वेरियस साइन के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको कोई भी कंसर्न है, आपका क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनल क्वेश्चन है बर्थ चार्ट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं वहां पे ट्राई करूं आपकी हेल्प करने के लिए। जाते हुए आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।